बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशल दो शख्सियात के साथ करने जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना और दरीना रिश्ता, और अगर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये कहना बेजा ना होगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो टाइम गुजारा और खुसूसन जो बीबी के साथ टाइम गुजारा, बीबी की निजी ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी शायद इनके बगैर इनकम्प्लीट रहती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्पेशल शिरकत करेंगे, खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद खान साहिबा, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। इनसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी मुस्तकबिल, पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शंस में सिंध कार्ड इस्तेमाल करेगी, बीबी कार्ड इस्तेमाल करेगी, अदलिया के साथ जो महाजर आई है इसका क्या नतीजा निकलेगा, एनआरओ पे भी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, और आखिरी और एक अहम सवाल इनसे यही हम करेंगे कि खुद इनका अपना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और ये कौन सी किसी पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ ये क्या करेंगे। ये वो राज है जो अवाम से वो आज की प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि क्या वो वाकई ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखेंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल का क्या फैसला करेंगे। बहुत सारे अहम सवाल जो आज के प्रोग्राम में आप जानना चाहते हैं यही हम उठाएंगे। नाहिद खान साहिबा, 4.5 साल हो गए आपकी पार्टी को, इस वक्त वो हुकूमत में भी है, जाहिर बात है इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, तो आप क्या देख रही हैं, पीपल्स पार्टी उस मूड में होगी कि इलेक्शन जीत पाएगी? बीबी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, बीबी कार्ड? थैंक यू आसमा। सबसे पहले तो आपने जब आप बोल रही थी तो आपने कहा कि जिनका पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा, हमारा आज भी पीपल्स पार्टी के साथ उतना ही गहरा, शायद उससे भी ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो अभी तक आप पीपल्स पार्टी में ही है। यकीनन हमारी मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी वफा गड़ी खुदा बख्श भुट्टो की उन दो कब्रों के साथ है जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से तो 25 साल ज़िंदगी के बहुत क्लोजली उनके साथ हमने गुजारे हैं, और मैं समझती हूँ कि वो मेरी सियासी उस्ताद भी थी, मेरी लीडर भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरे लिए बहुत कुछ थी। जो कुछ आज मैं सियासत में अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, जो कुछ सियासत में आज तक मैंने सीखा है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से मैंने सीखा है। रही ये बात इलेक्शंस की जो आपने पूछी है, मैं समझती हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये इशू है इलेक्शंस का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे समझ नहीं आती कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मंशूर के साथ अवाम में जाएगी। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक शनाख्त होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पहचान होती थी जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हेड करती थी पार्टी को, और वो अपने एक मंशूर के साथ अवाम में जाती थी। अगर आपको याद हो तो उन्होंने लास्ट जो अपनी स्पीच की थी उसमें भी उन्होंने 5 उस मंशूर के स्लोगन्स दिए थे कि इल्म, रोशनी और काम मांग रहा है हर इंसान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये 4.5 साल में मिला, ये यकीनन 4.5 साल की तो मैं उस पे आती हूँ। मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मंशूर के साथ जाएगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी तो अब अपनी शनाख्त भी पीपल्स पार्टी की नहीं रही, क्योंकि या वो PMLQ की गोद में डाल दी गई है, या वो ANP की गोद में डाल दी गई है, या MQM की गोद में डाल दी गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है, जब वो लोगों के पास जाएगा तो क्या कह के जाएगा कि मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं PMLQ का कैंडिडेट हूँ, मैं ANP का कैंडिडेट हूँ, या मैं जरदारी साहब का कैंडिडेट हूँ। तो मैं समझती हूँ काफी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो मसला मैं समझती हूँ, मैं जाती तौर पर एक सियासी कारकुन की हैसियत से, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत को 5 साल हो गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कातिल अभी तक, बीबी के कातिल अभी तक पाकिस्तान नहीं पकड़े गए के कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास नए सूबों का स्लोगन है, हमारे पास अदलिया के साथ महाजर आई है, उसमें हम सियासी शहीद बनने जा रहे हैं, एक ये स्लोगन वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी जैसे नाहिद साहिबा ने कहा कि PMLQ का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ANP का करेंगे, जरदारी साहब का करेंगे, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी को शिकस्त होगी जो भी अगले इलेक्शन आने वाले? देखिए जी, सबसे पहले तो असली बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक ऐसा मनगूबा बन गई है जिसकी, जिस तरह नाहिद ने कहा कि जी ना कोई शनाख्त है ना पहचान है, और एक बहुत बड़ा जो इस वक्त जो तफरीक पैदा हो चुकी है कि एक वो पार्टी है जो कि ऐवानों पे अंदर बैठी हुई है, और एक वो पार्टी है जो कि गलियों, मोहल्लों, सड़कों के अंदर बैठी हुई है। उनके अंदर बहुत सीरियस एक तफरीक पैदा हो चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन का एक शनाख्त का बहरान है। आज वो महसूस करता है कि जी मैं हूँ क्या, मैं किधर खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के साथ जिनके साथ
ہماری سیاست کبھی میچ ہی نہیں کرتی. آج مجھے ان کی گود میں ڈال دیا گیا تو میں کس طرح جا کے پبلک کو آج پہلی دفعہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارکن جو گلیوں میں، میدانوں میں، رکشاؤں پہ، اپنے ریڑیوں پہ، اپنے گھروں کے اندر، محلوں میں، گلیوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا تھا، آج وہ معذرت کے ساتھ اپنے پارٹی کی کاز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. تو پھر زرداری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ابھی جو الیکشنز ہوں گے اگلے تو چاروں صوبوں میں میرے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ تو بڑے کانفیڈنٹ ہو کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. ان کا کس بیس پہ ایسی بات کر رہے ہیں؟ کانفیڈنس لیکن اپنی جگہ، لیکن بیسکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو آج تو مجھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی شناخت ہی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کس طرح چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں. آج تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مارجنلائز کرتے ہوئے صدم جو ہے نا پاکستان میں جا کے پھنس گئی ہے. اور ان کا کوئی اس وقت جو نا ایسا امر مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ ان کو ووٹ بینک، جو ان کا ایک خاص ووٹ بینک تھا خیبر پختونخوا کے اندر اور ایک خاص ووٹ بینک تھا سینٹرل اور ناردرن پنجاب کے اندر، وہ تو بری طرح ایروڈ ہوتا ہے. وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک شدید قسم کی بحرانی کیفیت ہوگی جب ان کے پاس تو کیمپین لیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے.